उस पत्नी का क्या होता है जब उसका पति लगाता है उस पर बेबुनियाद इल्जाम? कौन है जो आरोही को विक्रम से दूर करना चाहता है? क्या एक्सीडेंट की वजह से विक्रम अपनी जान खो देगा? और क्या आरोही मिल पाएगी विक्रम से कभी? आरोही को आईसीयू रूम के बाहर जब बॉडीगार्ड्स ने रोक के उसकी आइडेंटिटी पूछी तो वो सरप्राइज हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, चरण की आवाज आई, वो आरोही मैडम है, उन्हें आने दो। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और आरोही सीधा अंदर चली गई। विक्रम अपने बेड के पास खिड़की पे खड़े होके बाहर की तरफ देख रहा था। बेड के पास एक सोफे पर शिवानी बैठी थी और उसके साथ में डिजाइनर सूट पहने एक आदमी। चरण का कॉल आया तो मुझे लगा कि कुछ बहुत ही सीरियस हो गया, पर आप ठीक लग रहे हैं। आरोही अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले विक्रम बोल पड़ा, दुख हुआ ये देख के। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम उम्मीद कर रही थी कि मुझे कुछ हो जाए ताकि तुम अपनी जिंदगी इत्मीनान से देवेश के साथ गुजार पाओ, है ना? विक्रम की ये बात आरोही को समझ नहीं आई। मैंने क्या किया? आरोही, मुझे पता है कि तुमने ही मेरा एक्सीडेंट प्लान करवाया था। अब यहां के ये नाटक बंद करो प्लीज। ये सुन के आरोही के होश उड़ गए। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। आरोही वहां से चली गई। विक्रम को जितना दर्द हो रहा था उससे कहीं ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। दूसरी तरफ आरोही आईसीयू से निकल के बाहर कुर्सी पे बैठी हुई थी। इतने में चरण उसके पास आया और बोला, मैडम, उस दिन जब आप देवेश के साथ रिजॉर्ट में थी तो क्या आपको ऐसी फीलिंग आई कि कोई आपको फॉलो कर रहा है? मैडम, एक्चुअली उस दिन किसी अनजान इंसान ने सरकार को फोन करके ये बताया था कि आप देवेश के साथ वहां रिजॉर्ट में हैं। उसी ने उनको आपकी और देवेश सर की फोटोज भी भेजी थी, जो देख के सरकार गुस्से में रिसोर्ट के लिए निकले और उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं कल से उस आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, पर उसका नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको कुछ ऐसा याद हो तो शायद उसे ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाए, चरण ने कहा। आरोही ने थोड़ा सोचा और कहा, फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, पर अगर याद आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए उसे उस इंसान की याद आई जो शिवानी के साथ खड़ा था। उसने नोटिस किया कि जब सब कुछ हो रहा था उस पूरे वक्त उसके चेहरे पर एक चालाकी वाली स्माइल सी थी। शिवानी के साथ जो ब्लैक सूट में आदमी आया है वो कौन है? वो शिवानी मैडम के पति हैं, प्रियांश मेहरा। वो उठ के बाथरूम की तरफ आई। जब वो वॉशरूम पहुंची तो उसको किसी ने कस के पकड़ लिया और उसका चेहरा देखने के लिए पीछे मुड़ी तो चौंक गई। वो कोई और नहीं, शिवानी का पति प्रियांश ही था। शायद आप गलती से इस वॉशरूम में आ गए हैं, ये लेडीज वॉशरूम है। नहीं, ना मैं यहाँ गलती से आया हूँ, ना मैंने तुम्हें गलती से पकड़ा। आरोही के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने सारी ताकत इकट्ठा करके वही किया जो उसने विक्रम के साथ किया था। प्रियांश दर्द से कराह उठा और बाथरूम के फर्श पे गिर गया। वो वहां से निकलने ही वाली थी कि उसने वॉशरूम के दरवाजे पे शिवानी को खड़े देखा। मैंने देखा जो कुछ भी यहाँ पे हुआ, पर इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, शिवानी ने आरोही से कहा और प्रियांश की तरफ बढ़ने लगी। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसने प्रियांश से कहा और वहां से चली गई। शिवानी ने जो प्रियांश के साथ किया वो तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जहां उसके पति ने एक औरत के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, उसे शिवानी ने दिलासा देना भी ठीक नहीं समझा। आरोही को वो बात बिल्कुल समझ नहीं आई। वो वॉशरूम से निकल के जब वापस वहां आई जहां पहले थी तो चरण ने उसे कहा, मैडम, सरकार से मिलने देवेश सर आए हैं, क्या आप एक बार साथ में उनसे मिलना चाहती हैं? आरोही ने ना में सर हिला दिया और वहां से चली गई। उसमें और कुछ झेलने की ताकत नहीं बची थी। वो वहां से निकल के ओपन एरिया में चली गई। थोड़ी देर बाद उसे एक आवाज आई, आरोही, क्या ये तुम हो? वो ये आवाज सुन के पहचान गई थी कि ये कौन है। उसने मुड़ के उत्कर्ष की तरफ देखा ही था कि उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसे लगा उत्कर्ष के मैटर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। उत्कर्ष, मैं जानती हूं कि तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हें साक्षी बिल्कुल नहीं पसंद,
तुम उसके साथ बस उसके पर्सनल फायदे के लिए हो, पर मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकती। आरोही ने अपनी ये बात इतनी परफेक्टली कही थी कि जब तक साक्षी उत्कर्ष के पीछे आके खड़ी हो तो उत्कर्ष की बात उसके कानों तक पड़े। उसने इससे पहले ही साक्षी को उत्कर्ष के पीछे आते देख लिया था। उत्कर्ष इस बात से अनजान था कि साक्षी उसके पीछे आके खड़ी हो चुकी है। मैंने जो कुछ कहा था वो सच कहा था आरोही। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या उत्कर्ष का सच साक्षी के सामने खुल जाएगा और क्या विक्रम को ये पता चल पाएगा कि आरोही बेकसूर है? आखिर प्रियांश मेहरा आरोही के खिलाफ कौन सी चाल चल रहा है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।